हेलो, नीलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ जियोमेट्री क्लिनिक के डॉक्टर्स एंड ऑपरेटर मीटिंग दिसंबर 2020 में। जी इस सर। मीटिंग का मुझे आशा है आप सभी लोग मेरे को सुन पा रहे होंगे। इस मीटिंग के 3 पर्पस हैं, 3 उद्देश्य हैं। पहला तो आप सभी ऑपरेटर का हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, इन सभी के साथ एक संवाद हो। इस संवाद के बाद आप अपने कंसर्न्स, आपको कोई समस्या है तो हमसे बात करें, और हम ये भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारा प्लेटफॉर्म बाकी ऑपरेटर जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको मदद कर रहा है। तो कभी किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसका भी आप इस विषय में बात कर सकते हैं। तीसरा कंसर्न जो है हमारा, वो ये है कि कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनका कंसर्न कुछ पेशेंट के रिगार्डिंग होता है और किस प्रकार वो डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं, उस विषय में भी जानकारी हमारे डॉक्टर्स आपको देंगे। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग जिनको डॉक्टर मेघना, जिनका परिचय मुझे लगता है आप सभी को मालूम ही है, हमारे स्टार डॉक्टर मेघना को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हमें 2 शब्द कहें, आप लोगों से इंटरेक्ट करें और आपसे बात करें। डॉक्टर मेघना प्लीज। धन्यवाद नीलेश। आप सबको नमस्ते। मुझे लगता है ऑलमोस्ट हम सब से मैं मिल ही चुकी हूँ और सब लोग मुझे शायद जानते ही होंगे, और काफी लोगों से तो जो है बहुत ज्यादा ही मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जैसे बिल्कुल कैसे पेशेंट का इलाज करना है और वो सब। मेन मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई भाषण नहीं मैं देने वाली हूँ, ये बस हम एक इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम एक आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि हम ये जो सुविधाएं हैं जो हम ये प्रदान करें इसको हम और कैसे बढ़ा सके, हम इसको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जिसे हम कहते हैं वो कैसे कर सके। ताकि काफी चीजें हैं, आप लोग पेशेंट से मिलते हैं, बात करते हैं, तो काफी चीजें हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप क्या चाहेंगे और इम्प्रूवमेंट है, डॉक्टर का क्या नजरिया है, जो कई बार जो हम नहीं बता पाते नॉर्मल वार्तालाप में, तो हम चाहेंगे वो हम लोग जरूर डिस्कस करें। अब ऑलमोस्ट का बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हमें नाम से जो हम रोज बात कर रहे हैं, काफी अभी रोज नए नए ऑपरेटर हमसे जुड़ते जा रहे हैं और अच्छा एक एक्सपीरियंस आ रहा है। तो पर किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए तो हम चाहेंगे कि ये दोनों बोथ वे प्रोसेस जिसे हम कहते हैं कि हम भी कुछ अपने रखें, आप भी कुछ अपने रखें, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को और भी मजबूत बना सके और भी पेशेंट्स का फायदा कर सके। तो अब जैसे मैं बता रही हूँ कि रोज नए लोग जुड़े जा रहे हैं यहाँ पर, कुछ एक ऐसे हैं अभी जो 1-2 बार आते हैं, थोड़ा सा शायद कुछ संकोच है अभी। हम उनके लिए भी चाहेंगे कि वो कुछ भी जो उनको संकोच है या जो भी है, जिनसे 2-3 बार ही हमारी बात हुई, तो हम और बात करें कि हम कैसे उनकी भी जो हमारे लिए जो अपेक्षाएं हैं हम कैसे वो पूरी कर सके। तो सबसे पहले अब मुझे सबसे पहले इन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि मुझे ये जुड़े हुए इस प्लेटफॉर्म से 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से 2 साल ही हुए हैं, और बहुत हजारों में ही अब मरीज देख ले, अब तो गिनती नहीं रही है, तो इसलिए थोड़ा सा ये एक आइडिया हो गया है। और काफी लोगों की सबसे आई थिंक सबसे पहली कॉल मेरे साथ ही कराई जाती है। तो उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो भी हम उसके बाद और भी डॉक्टर्स ऐड कर रहे हैं, ताकि पेशेंट को बिल्कुल वेट ना करना पड़े, और कोई अगर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी का भी पेशेंट है, हम उसका भी जितनी हो सके उतनी मदद कर सकें। तो उसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अब टेलीमेडिसिन एक वैलिड है कंसल्टेशन के लिए माध्यम है। इसमें तो मुझे लगता नहीं अब किसी को कोई शंका रह गई है। भारत सरकार का पूरा इसमें सहयोग है और गजट भी हो गया है, और इवन पश्चिमी देशों में भी ये यूज हो रहा है। तो हम इसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे पेशेंट्स को और भी ज्यादा फायदा हो सके। तो और ये बेसिकली इस मीटिंग में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो काफी बार मैंने जैसे ऑब्जर्व किया है कि अब हम जैसे और नए नए डॉक्टर ऐड कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जैसी ही
एक हम लाइक मेरी आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है, हम चाहेंगे सबकी आप लोगों की बाकी डॉक्टरों के साथ भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बने। उसके लिए जो आप अपेक्षाएं रखते हैं हम पूरी चाहेंगे पूरी करें। दूसरा ये है कि जैसे हम टेलीमेडिसिन में जैसे बहुत मरीज देखते हैं, बहुत बार हमारी ये ही इंटेंशन रहती है कि भाई कम से कम टेस्ट और बिना स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के ही हम पेशेंट को काफी आराम दे सकें। पर जैसे हम कहते हैं कि मेडिसिन एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें से 100 में से अभी भी मतलब 80 मरीज ऐसे हैं जो एक बार में ठीक हो सकते हैं, 1 या 2 बार में। 20% फिर भी ऐसे मरीज रह जाते हैं जिनको थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत पड़ती है, और या जिनको स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर से भी कंसल्टेशन लेना पड़ता है। तो थोड़ा-सा हम चाहेंगे कि उसमें भी थोड़ी-सी हिचकिचाहट कम हो और मरीज का पूरा फ़ायदा हो सके। जैसे काफ़ी बार मैंने देखा है कुछ एक हार्ट के ही पेशेंट हैं जिनकी बहुत दवाइयाँ चल रही हैं। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट से ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पर कोरोना के कारण या गाँव में रहने के कारण हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग जा पाएँ डॉक्टर को दिखाने के लिए छोटी में। तो हम चाहेंगे कि इस माध्यम से आप जो वो फ़ॉलो-अप भी है पेशेंट का वो भी करवाएँ ताकि पेशेंट को पूरा आराम रहे। ऐसा ना हो कि कुछ कुछ पेशेंट ऐसे रह जाएँ कि भई हमें तो पूरा आराम आया नहीं, हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 10-20% ऐसे रह जाएँगे तो हमारी इच्छा है ये उनको भी हम जितना हो सके उतना लाभ दे सकें अपने घर बैठे ही। तो जब भी इसीलिए मैं कहना चाहूँगी जब भी हम स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी के लिए कुछ बोलते हैं, तो एक डॉक्टर का एज़ अ डॉक्टर मेरा एक वो रहता है कि हाँ, भी इसका कुछ मिस ना हो जाए, कुछ जो इसकी दिक्कत है वो आगे बढ़ ना जाए। कई बारी जैसे पैरालिसिस का मरीज़ है या हार्ट का मरीज़ है, कई बारी कर्क रोग भी हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जिसके लिए कई बार पेशेंट को हमें थोड़ा-सा समझाना पड़ सकता है। तो देखिए पेशेंट को समझाने का आप पेशेंट से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आप पेशेंट को रोज़ मिल रहे हैं, आप उसी एरिया में रहते हैं, तो मेरे ख़्याल से पेशेंट आपसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है हमारे बजाय, तो वो एक तरह से आप पे ही यकीन कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि जब ऐसी ही कोई मतलब हमारे सामने कभी आए, तो आपको अगर कभी डाउट लगे कि हाँ, कि पेशेंट के लिए क्या ज़रूरी है, आप डॉक्टर से 2-3 बार पूछ सकते हैं। सुमित, मोहित को कभी कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ भई क्यों है, ऐसे है, ये टेस्ट लिख दिया है, क्यों लिखा है? पेशेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं। हम एक बारी सेकंड ओपिनियन कर ले कि भी डॉक्टर से दोबारा पूछ ले कि भई अभी इनके पास इतने पैसे नहीं है, तो कम भी कर सकते। तो ये आप सारे जो भी डाउट है, ये एक वैलिड डाउट है जो नॉर्मल हम प्रैक्टिस करते हुए भी सबके मन में आते हैं। और आप निसंकोच ये हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी दोबारा डॉक्टर से भी बात करा सकते हैं और हम अल्टरनेटिव डॉक्टर से भी आपकी बात करा सकते हैं। हम ये चाहेंगे कि जो भी मरीज़ इस माध्यम से जाए उसको जितना संभव हो सके पूरा इलाज मिले, और हम चाहेंगे इनफैक्ट हम जो जो भी डॉक्टर हैं यहाँ पे, चाहे मैं हूँ, डॉक्टर जागृति हैं, वो आज किसी वर्ष आ नहीं पाईं, डॉक्टर अनुराधा हैं या डॉक्टर मंजू हैं, डॉक्टर रेणुका है, तो हम सब मैं पुरानी हो गई हूँ इसलिए मेरे साथ सब लोग जिसे कहते हैं ना, हम एक अकस्टम्ड हो गए, जैसे बात करने का आपको हो गया है, वैसे ही वो लोग हैं जो धीरे-धीरे जिनके हम सबके साथ सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सब वो डॉक्टर हैं जो एक्सपीरियंस्ड है। तो जब भी हम यहाँ पे हायरिंग या कोई और नए डॉक्टर को लेके आते हैं, हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि हाँ, उनका एक्सपीरियंस कितना है, क्या उन्होंने डिग्री कर रखी है, फिर उनकी रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन जो है वो भी चेक होती है और सब कुछ होता है। और सारे डॉक्टर्स ऐसे आते हैं जो विलिंग हैं और जो पेशेंट के लिए इतना है। कई बारी हमारी बातों से नहीं पता चलता, पर सभी जो डॉक्टर हैं वो अपनी पूरी 100% देने की कोशिश करते हैं, पर ये होता है जैसे कोई नया इंसान आए, मैं कल को कोई नया अस्पताल जॉइन करूँ, तो मैं वहाँ से थोड़ा-सा इतना मुझे पता नहीं होता, तो सब मुझे उस टाइम ना शुरू के 1-2 महीने सब आपको डाउट की नज़रों से देखते हैं कि इसको पता नहीं क्या आता है, क्या है, ये है। तो वो हम पीरियड सब जगह ही आता है, पर मैं चाहूँगी कि जो भी हमारे नए डॉक्टर हैं, उनको भी इतना ही प्यार मिले जितना मुझे मिला है, जितना भरोसा मुझे मिला, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और पेशेंट्स का जितना हो सके हम फ़ायदा करें। और एक ट्रीटमेंट एंड तक भी लेके जाएँ। ऐसा ना हो कि जो क्रोनिक पेशेंट है
बस हमने उसको 1-2 बार दवाई लिखी, हम चाहेंगे कि नहीं उसका पूरा इलाज चले ताकि उसको फ़ायदा भी हो। 20 से 30% बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट को रेगुलर फ़ॉलो-अप चाहिए। आपको खुद ही पता होगा इतने मरीज़ आते हैं डायबिटीज़ के, हार्डली कोई ऐसा एक 10% मरीज़ होंगे जिनका प्रॉपर फ़ॉलो-अप में इलाज चल रहा है। तो इस सुविधा को स्टार्ट करने का यही है कि उनकी शुगर कंट्रोल रहे। शहर ना जाए बिना भी उनकी शुगर कंट्रोल रहे। हम अच्छे से अच्छे जैसे एक्सरसाइज़ है और भी जो स्वास्थ्य संबंधी सलाहें हैं दवाई के अलावा, वो पेशेंट को दे सकें। तो इसी सोच के साथ हम ये चले हैं और इसी सोच के साथ हमने ये एक जो आज की मीट है ये रखी है, ताकि सिर्फ़ मैं ही ना बोलूँ, आप भी बताएँ अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, कंसर्न हैं और कोई भी कुछ भी है शंका है तो आप ज़रूर क्लियर करें, अपने मन में मत रखिए। जी। नीलेश, मेरे ख़्याल से हमें बाकियों को भी बोलने का मौका देना चाहिए, सिर्फ़ मेरा ही भाषण नहीं होना चाहिए। तो नीलेश, अभिषेक? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेघना। जैसा कि डॉक्टर मेघना ने बोला कि हमें कुछ पेशेंट्स को, जिन मरीजों को हम टेस्ट लिखते हैं, तो हमें थोड़ा उस पर विशेष ध्यान रखा है कि उनकी वो टेस्ट हम करवाएं और पेशेंट को आगे स्पेशलिटी को अगर रेफर किया गया तो उन्हें भी दिखाएं। और अब मैं चाहूँगा डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, उनका मैं परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर संजय चतुर्वेदी जो आगरा गेट क्षेत्र के दिल्ली गेट आगरा क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं और वो IMA आगरा के सेक्रेटरी भी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप थोड़ा अपने विचार रखें टेलीमेडिसिन और उसके फायदों में और किस प्रकार हम काम कर रहे हैं। हेलो, अगर अभी थोड़ा सा रुक पाए हम, थोड़ी देर में 10 मिनट, 7 मिनट में, 8 मिनट में फ्री हो रहा हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर हुमायूं माजिद मीर को आमंत्रित करूंगा कि वो भी आए और हमें अपने अनुभव के विषय में बताएं, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर मेघना ने बोला कि हमारे पास और भी एक्सपर्ट डॉक्टर है और शायद काफी डॉक्टर से हम लोग परिचित नहीं, क्योंकि डॉक्टर मेघना ना केवल हमारी स्टार डॉक्टर है, बहुत ही प्रसिद्ध है इस प्लेटफॉर्म पे और सभी लोग उनसे ही अपने पेशेंट दिखाना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर हुमायूं आप आए और हमारे ऑपरेटर से बात करें। डॉक्टर हुमायूं। अभिषेक, शायद डॉक्टर हुमायूं किसी तकनीकी म्यूट है शायद, म्यूट हटा। अच्छा, डॉक्टर हुमायूं। Actually, can I talk after 10 minutes? I have 2 patients in my clinic. I will finish them off and then I will be getting there. कोई नहीं डॉक्टर साहब, आप 10 मिनट बाद हमें एक बार इंटीमेट कर दिएगा फोन कॉल पे, ठीक है? धन्यवाद। ओके जी, तो जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि आपको सभी को सूचना है कि इसमें हम अपने उन ऑपरेटर्स को भी आमंत्रित करेंगे, वो अपना अनुभव भी हम सभी से साझा करेंगे कि किस प्रकार उनको हमारे इस प्लेटफॉर्म ने कमाई का एक एक्स्ट्रा जरिया दिया है और साथ में उन्हें प्रसिद्धि भी दिलाई है उनके क्षेत्रों में। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर RP यादव को, जिन्होंने जो हमारे सीतापुर के ऑपरेटर हैं और बहुत ही अच्छा, मतलब आप सभी की जानकारी में है कि वो इस समय हमारे जो भी हमारी जो प्रतियोगिता चल रही है सोने के सिक्के वाली, उसमें वो नंबर 1 पे चल रहे हैं। तो RP यादव जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया हम सभी को बताएं आपका अनुभव कैसा रहा और कैसा लग रहा है और आप क्या क्या उम्मीदें हम सभी से रखते हैं। RP यादव जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, मैं इसके लिए क्या बताऊं, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि कम से कम इतनी कम उम्र में लगभग में कोने कोने में जो हमारा जियो चल रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा मेरी एक जो छाती है बहुत उमड़ चुकी है। हाँ जी सर, हाँ जी सुनाई दे रहा है, आप बोले।
और सबसे ज्यादा मैं श्रेय अगर जो दे रहा हूँ तो हमारे जितने भी डॉक्टर टेलीमेडिसिन वाले हैं, मैं इनको श्रेय जो दो तो बहुत कम है। इस तरह से इन्होंने हमारी हेल्प कर रहे हैं 24 घंटे, चाहे 8 बजे हो चाहे 9 बजे हो। आरती यादव जी, हम ये भी चाहेंगे, जैसे कि आपने पहले भी साझा किया है कि आपके कुछ पेशेंट जिसको बहुत ही दिक्कत थी, जिसको एक को कैंसर के सिम्टम थे, एक को जी 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 किडनी का कुछ इशू था, तो उसके उस विषय में भी हमें थोड़ा सा जानकारी दें और सभी को बताएं कि किस प्रकार आपको फायदा पहुंचा। जी, हमको तो बहुत मतलब अच्छी तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे कैंसर वाला, लिकोमिया वाला पेशेंट था, तो जागृति मैम और हमारी जो इतनी उन्होंने हेल्प किया है, मेरी भी हेल्प किया है और पेशेंट की भी, तो हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बेटर है। तो इसके लिए तो मैं तो कुछ भी बहुत कहने बहुत का। धन्यवाद। और दूसरी मुझे चीज, और जिस प्रकार की ख्याति, जैसे आप बोलते हैं, आपने हमें बताया है कि लोग आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई बड़े डॉक्टर को दिखा दो, जी 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 है जी। जी 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 तो जी 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 देखिए, ये बहुत ही मैं बेहतर उदाहरण इससे क्या हो सकता है कि हमारे आरती यादव जी की ख्याति ऐसी हो गई है कि लोग दूर दूर से आते हैं और बोलते हैं जी हमें आप स्पेशलिटी डॉक्टर को दिखा दिए, बड़े डॉक्टर साहब को दिखा दिए, आपके पास तो पूरे देश के बड़े बड़े डॉक्टर हैं। सही कह रहे हैं ना जी जी आरती जी जी? अभी हमारा एक डायलिसिस वाला पेशेंट मेरा चल रहा है, अच्छा जी। जो शशांक गुप्ता है हमारे निफ्रोलॉजिस्ट, हाँ तो इस समय वो विजिट जी कर रहे जी। हैं। अच्छा जी। जी, 8 बार डायलिसिस हो चुकी है। ओके ओके। देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा उदाहरण, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। देखिए, किडनी के पेशेंट के लिए एक जी 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 नियमित मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और जी जी इससे उनको फायदा ये होता है कि अगर वो नियमित मॉनिटरिंग चलती रहेगी तो उस पेशेंट का इलाज और बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो जैसा कि उदाहरण आपने आरपी यादव जी ने बताया, तो आपके जो पेशेंट हैं जिनको आप दिखा सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी उनकी बीमारी डायग्नोस हो पाएगी या फिर डायग्नोस होने के बाद अगर उनका नियमित समय पे उनको आप मॉनिटर कर पाएंगे, उतना ही बेहतर पेशेंट के, मरीज के स्वास्थ्य के लिए होगा। अब मैं जी बनवारी लाल जी को जी, आमंत्रित ये करना वाला चाहूंगा। मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी हाँ कि जी हाँ, मैम, ये हाँ जो जी। डॉक्टर शशांक ने ये पेशेंट देखा है, 1-2 बार ये मैंने भी देखा है किडनी वाला, और वो पेशेंट में सही में सुधार आया। 30 साल का पेशेंट जिसके गुर्दे फेल हो गए हैं, 8-9 बार डायलिसिस होके क्रिएटिनिन 11 पहुँच गया था। तो अब पेशेंट बिना डायलिसिस के है, क्रिएटिनिन 3.4 है और पेशेंट अब पेशाब जा रहा है और उसका इलाज डॉक्टर शशांक से चल रहा है। तो एक ये बहुत खुशी की बात है कि एक यंग आदमी जो शायद जिसकी जान जा सकती थी वो बच पाई, तो ऐसे में बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही बहुत से उदाहरण देखें, जैसे काफ़ी बार बच्चे हैं या कुछ यंग लोग हैं जिनको दौरे पड़ रहे थे और पर उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा था। तो काफ़ी जी ऐसे जी 4-5 मैं पेशेंट देख चुकी हूँ, एसके बिस्वास जी के, कृष्ण गोपाल शर्मा जी के, लक्ष्मी रमन शर्मा जी के, और तो जिनको हम दवाई शुरू कर पाए और अच्छा लगा कि हाँ, पेशेंट और 1 महीने बाद आया भी और अच्छा लगा कि हाँ, भई दौरे इसके कंट्रोल हो गए। तो जो नॉर्मल बीमारियाँ हैं उसका तो कर ही रहे हैं, जब किसी का ऐसा फ़ायदा होता है तो उसमें बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है। एज़ अ डॉक्टर भी और ऑपरेटर को भी उतनी ही खुशी आती है, क्योंकि असल में तो वही डॉक्टर हैं वहाँ पे जो इलाज कर रहे हैं, जो बैठे हैं और जो पेशेंट से हमें कनेक्ट कर रहे हैं। तो आरपी यादव जी का भी बहुत रुतबा है वहाँ पे और वो पूरे डॉक्टर हैं वो वहाँ पे। तो जी। जी नहीं वो मैम, हेलो, हाँ हाँ जी, जी हाँ मैम। जी। हमारे पास जब बुकलेट है तो क्यों ना नकल कर लूं। हाँ हाँ, नहीं, जी। नहीं, नहीं, ये अच्छी बात है। यही यही तो सीखना होता है जी मेडिसिन में। जी। जी नहीं, बहुत हम बढ़िया। लोग भी अपने सीनियर्स को देख-देख के सीखे हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब हम चाहेंगे बनवारी जी, बनवारी लाल पारिक जी, जो अभी हमारी जो गणना चल रही है हमारे इस सोने के सिक्के के ऑफर वाली, उसमें वो दूसरे नंबर पर है और हम चाहेंगे वो भी आए और अपना अनुभव हमसे साझा करें कि किस प्रकार हमारे इस प्लेटफॉर्म ने उनको और उनके पेशेंट्स को मदद किया है। बनवारी जी, बनवारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
लगता है कोई तकनीकी समस्या की वजह से शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। मैं अभी रघुवीर सिंह महारिया जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जिनका भी बहुत बढ़िया अनुभव रहा है और मैं चाहूंगा वो अपना अनुभव हमसे साझा करें। रघुवीर जी। रघुवीर जी रघुवीर जी, म्यूट है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार रघुवीर जी। हाँ जी। हाँ जी, बताएं सर। हाँ, बढ़िया है सर। अच्छा चल रहा है। आज तो कैसा नेट की अनुभव रहा है, प्रॉब्लम कैसा आपको लग रहा है, और इससे क्या क्या फायदे हुए हैं आपके मरीजों को? देखो, मरीजों को तो फायदा तो हो रहा ही है। देहात में ऐसी फैसिलिटी मिलती नहीं है ना। तो हम यहाँ बैठे ही अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करवा देते हैं, तो फायदा तो है ही। अच्छी बात है ये तो। हेलो हेलो। जी जी दिनेश जी जी, रघुवीर जी से मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से वो खुद ही अपने एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत पेशेंट आते हैं, बहुत रुतबा है और मल्टी डायमेंशनल काम करते हैं ये। और इनके साथ सही में जुड़ के और काम करके बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा बहुत ज्यादा जो मतलब। ये हमारा जो एरिया है ना, वो क्या देहाती एरिया है। देहाती एरिया जी है, जी। यहाँ के लोग पढ़े लिखे बहुत कम हैं। समस्या ये आती है। हम्म। वैसे वैसे मेरा फील्ड है ना, वो बहुत लंबा है। लगभग 15 गांव में मैं अकेला ही हूँ। 15 गांव में। जी जी। हाँ। नहीं नहीं, वो तो पता चलता ही है जी। मेरे पास पेशेंट बहुत आते हैं, लेकिन थोड़ी सी देहात में क्या है कि वो मनी प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। तो उनमें से मेरे को देखना पड़ता है कि कौन सा पेशेंट है जो जिसको हम आगे रेफर कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा देखना जी जी पड़ता है। जी। नहीं नहीं नहीं, ये पेशेंट। तो है ही। थोड़ा सा पेशेंट का पहले भरोसा जीतना जरूरी है, तभी हाँ। हम उसको आगे कर सकते हैं। जी जी जी। और पर आप बहुत हमारे यहाँ अच्छे से कर रहे हैं ये। जी। कई बार तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो बहुत ही भोले आदमी हैं। मैं कई बार एक जैसे लेडीज पेशेंट है, एक एक मैं अनुभव बताऊँ। मैं एक बार एक लेडीज पेशेंट को मैं दिखा रहा था। मैंने उसको मनाया कि मैं डॉक्टर को दिखा दूं यहाँ बैठे बैठे। तो वो हाँ कर लिया उसने। उसके बाद में जैसे ही मैंने दिखा दिया, और जैसे वो पर्ची निकालते, वो प्रिंटर की आवाज आती है ना, प्रिंटर की आवाज जैसी आने लग गई ना, तो उठ के भाग जी गई। जी। वो उठ के भाग गई। मैं कहा, आप भाग के कैसे जा रही हो? कैसे आप तो कोरोना वाले को पकड़ा रहे हो, हमें तो कोरोना वाले को पकड़ा रहे हो। हाँ। तो इतना बड़ा इलाका है मेरा। नहीं 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 नहीं, बहुत। मगर आप वहाँ पे सभी लोगों का बहुत मदद कर रहे हैं रघुवीर जी। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और रोज दिन पर दिन आप आपके नंबर, आपके पेशेंट, आपके मरीजों के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। और जिस अभी गति से आप चल रहे हैं, मैंने कल भी लिखा था कि जिस गति से आप चल रहे हैं, आप नंबर 1 की तरफ अग्रसर हैं। ठीक है, अभी मैं डॉक्टर मजीद को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आए और हमें हमारे ऑपरेटर सभी लोगों के साथ कनेक्ट करें, सभी से बात करें। मायू। या डेफिनेटली। गुड आफ्टरनून। धन्यवाद सभी का। मैं उतना हिंदी में उतना ज्यादा प्योर हिंदी तो नहीं बोल पाता हूँ, बट आई विल स्पीक इन उर्दू। ये जो ई क्लिनिक है, जो हमारे लोग जो हमसे जुड़ते हैं, जो हमें पेशेंट्स फॉरवर्ड रेफर करते हैं, आई एम हाईली थैंक उनका मतलब आभारी हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज जहाँ पे दूर गांव में जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हम डॉक्टरों का काम वो लोग करते हैं और लोगों को बहुत सारा हेल्प करते हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड मैं साइकियाट्रिस्ट भी हूँ, बट उसके साथ साथ मैंने MBBS के बाद मेडिसिन में काम किया है। मेडिसिन में भी मतलब एज अ हाउस सर्जन में था कम से कम 1-1.5 साल तक। तो मुझे मेडिसिन का भी अच्छा खासा नॉलेज है, सो टू डील विद द पेशेंट्स। उसके बाद में जो हमारे तमाम जो इस एप्लीकेशन के मतलब डेवलपर्स है,
डॉक्टर भारद्वाज है जिन्होंने पहले बात बोली थी कि हम लोग हर कोई अपने तरीके से मतलब आप लोग हम नहीं लोगों की हेल्प करेंगे तब तक जो दूर गांव में लोग बैठे हैं जिनको मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज वहां पे नहीं मिलती है, तो उनकी जगह जो आपने जो जियो ई क्लिनिक्स बनाए हैं, इट्स अ मतलब मिरेकल फॉर देम। तो वो लोग शहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि इस टाइम जो अभी का जो कोरोना टाइम चल रहा है, कोविड टाइम। डॉक्टर हुमायूं आपकी आवाज नहीं आ रही। जी कॉल आया था। अच्छा, बाकी मैं तमाम जो भी ई क्लिनिक जिन से जुड़े हुए हैं, इस एप्लीकेशन के साथ जुड़े हैं, उनका मतलब तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि वो लोगों तक अपनी सर्विसेज पहुंचाते हैं और लोगों की हेल्प करने में बहुत सारा इम्पोर्टेंट एक जरिया बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हुमायूं। जैसा कि डॉक्टर हुमायूं ने भी फिर से बोला है कि आप लोगों के द्वारा हम उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, और आप लोग वो माध्यम बन रहे हैं जिनसे उनको एक अच्छा उपचार मिलता है और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नीलेश जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी क्योंकि बताएं। मैं इनसे एक बात करना चाहता हूँ जो हमारे ऑपरेटर्स है ई क्लिनिक्स के, क्योंकि आपको मतलब जनरल फिजिशियंस वगैरह, लेकिन स्पेशलिस्ट सर्विसेज आपको हर जगह नहीं मिल पाएंगी। थ्रू आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से आप जो इन पेशेंट्स को स्पेशलिस्ट के साथ रेफर करते हो, उससे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा कि हिंदुस्तान में मतलब मैं अपनी ब्रांच की बात बोलूंगा, हम बहुत कम लोग हैं एज साइकेट्रिस्ट। तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे ज्यादा यूजुअली बैठते हैं, तो गांव में तो बहुत मुश्किल है एक साइकेट्रिस्ट को मिलना। सो आपके माध्यम से बहुत सारा काम इजी हो जाता है। जिन लोगों को ये चीज की प्रॉब्लम होती है तो वो आपके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि बाकी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हुमायूं। डॉक्टर हुमायूं जो है मनोचिकित्सक हैं, और अभी मनोचिकित्सक के चिकित्सा में अगर किसी प्रकार का कोई रोगी आपको मिलता है तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं, और अब जनरल कंसल्टेशन के लिए भी आप अपने पेशेंट उनको रेफर कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा और भी डॉक्टर्स से बात करें, जिससे थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग सभी से बने। हम इस संवाद का एक जो उद्देश्य था वो ये भी था कि आप सभी और भी डॉक्टरों से बातचीत करें। तो अभी डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, आई होप यू आर गॉट फ्री। ओके, तो अभी मैं डॉक्टर संजय चतुर्वेदी का परिचय फिर से कराना चाहूंगा। वो दिल्ली गेट क्षेत्र के आगरा शहर के बहुत ही प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक हैं, और वो IMA आगरा के सेक्रेटरी भी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आप कृपया हमारे ऑपरेटर्स को भी बताएं कि वो टेलीमेडिसिन किस प्रकार काम कर रहा है और कितना हेल्प कर रहा है। ओवर टू यू सर। थैंक यू नीलेश। एक्चुअली हम लोग जो काम कर रहे हैं वो केवल सर्विसेज को, जो प्रॉब्लम दूर दराज में आती है उसको कम करने की तरफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मैं जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, तो मैं बहुत हेल्पफुल हर चीज में तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, उन सब का कुछ ना कुछ इलाज बताया जा सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के जो ऑपरेटर्स जुड़े हुए हैं उन लोगों ने किस तरीके से फील किया कि क्या क्या सर्विसेज की इनको रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर वैसी चीजें तुम लोग भी डॉक्टर्स जोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग जैसे अगर अब फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें कोई तरीका नहीं है कि मैं यहाँ दूर से कुछ भी कर पाऊं, बस केवल इतना बता सकता हूं कि फर्स्ट एड कैसे दी जाए और फिर पेशेंट को शिफ्ट करना ही पड़ेगा।
अब इसमें मुझे लगता है काफी दूर दूर के ऑपरेटर्स जुड़े हुए हैं। जियो क्लिनिक मेरा ख्याल है पूरे ऑल ओवर यूपी काम कर रही है, जिसमें से अब मेरा हाँ बताओ नीलेश क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, हम इस समय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये सभी प्रदेशों में उपलब्ध है और सबसे ज्यादा बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम लोग इतने दूर तक हैं तो हो सकता है कि हम लोगों की हेल्प बहुत ज्यादा, जो सुपर स्पेशलिटी वाली हेल्प है वो बहुत हेल्पफुल उस जगह पे ना हो पाए कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम में, लेकिन काफी कुछ हम लोग वैसी चीजें बता सकते हैं जिसको कि फर्स्ट एड कहा जा सकता है। और उसके बाद फिर पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, देन उसको या तो मेरे पास आना पड़ेगा या कहीं ना कहीं जिस जगह के हैं उसके आसपास के बड़े सेंटर पे जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना पड़ेगा। अब इसमें जैसे इन्होंने बताया रीनल फेलियर के केस में हेल्पफुल हुए, सिमिलरली अब मुझे नहीं आइडिया है कि कितना हेल्पफुल मैं हुआ हूं। जो लोग ऑपरेटर्स जुड़े हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने काफी मरीज भी देखे हैं इसमें। अब उन मरीजों को कितना फायदा हुआ कितना फायदा नहीं हुआ, अगर ऑपरेटर्स ये बताने का काम भी शुरू कर दें रेगुलर बेसिस पे, या तुम लोग कोई एक ग्रुप ऐसा क्रिएट करो जिसमें कि जैसे पेशेंट बताया गया उसके बाद नेक्स्ट कंसल्टेशन के टाइम पे वो कैसा फील कर रहा था, क्योंकि हो सकता है कि वो हमसे दोबारा बात ना करना चाहे, लेकिन उस पेशेंट को जिसकी हमने कंसल्टेशन दी है उसको कम से कम क्या फील हुआ, क्या रहा, कैसा रहा, ये बताने का काम तो वो कर सकते हैं। हर ऑपरेटर जो है कर सकता है। अब ऑपरेटर का मतलब मैं जहां तक मानता हूं हम लोग कम से कम पैरामेडिक्स से तो डील कर ही रहे हैं। जिन लोगों ने अगर पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग नहीं ली है उनको पैरामेडिक्स ट्रेनिंग करने के लिए भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं जियो क्लिनिक के थ्रू, जिसमें कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग इज मिनिमम। वो चाहते तो कुछ दिनों के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो इसी प्लेटफॉर्म पे, या फिर जैसे पर्सनल लेवल पे आके लोग बात शुरू कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा पे आइडिया इनको सबको ये लग जाए कि हम लोग फर्स्ट एड में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे बर्न हो जाए, कभी फ्रैक्चर होता है तो उस काम में क्या किया जाना है, या बिच्छू काटता है उसमें क्या करना है। तो ये सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हम लोग दे सकते हैं, या डॉक्टर विनीता है आपके साथ वो दे सकती है, हुमायूं जैसे थोड़ा सा उसके बारे में आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा लेक्चर टाइप का या स्मॉल प्रेजेंटेशन टाइप का भी बना के इन लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अब वैसे मैं अवेलेबल हूँ एनी टाइम। अब एज ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी आपके ऑपरेटर का तो ही कैन आस्क, और अगर तुम किसी से पूछवाना चाहो कोई जो मेरे साथ एक पेशेंट को दिखा चुका है, वो अपना अगर अपने जो उसने महसूस किया हो उसका प्रेजेंटेशन भी कर सकता है, मुझे बता सकता है कि कैसा लगा, उसके मरीज को कैसा लगा और उसको कैसा लगा, तो जिससे कि हम लोग इम्प्रूव भी कर सकते हैं। नीलेश। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव का। जैसा कि डॉक्टर संजय ने बताया कि हमें अपने पेशेंट से कनेक्ट करना है, उनका फीडबैक लेना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर संजय, हमारा एक कॉलिंग टीम है जो उनके सुझाव उनके विषय में उनका पोस्ट ट्रीटमेंट कैसा, उनका एक्सपीरियंस कैसा उनका हो रहा है, इसके लिए बाकायदा कॉल होती है और उनका हम रिकॉर्ड भी लेते हैं। और जैसा कि आपने बोला अभी, जैसे डॉक्टर संजय ने बोला कि अगर किसी को जिन्होंने डॉक्टर संजय से कोई पेशेंट कंसल्ट कराया और उनका कोई कंसर्न है जो वो चाहते हैं कि डॉक्टर संजय से वो बात करना चाहते हैं अपने पेशेंट के विषय में, तो अगर कोई आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं सभी को इनवाइट करूंगा, आमंत्रित करूंगा, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है डॉक्टर संजय के लिए, कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। ये लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं कि अनम्यूट आपको हाँ सर, वो कर सकते हैं, सभी को मालूम है। अगर किसी के पूरी देवी को बोले तो मेरा ख्याल है वो है, मुझे लग रहा है कि सभी लोग व्यस्त हैं। आशा करते हैं मुझे अभी नीलेश ऐसा लगता है कि ऑर्थोपेडिक साइड पे बहुत ज्यादा लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आ नहीं रही हैं, लेकिन अगर किसी तरीके की आए तो डायरेक्ट इन लोगों के पास मेरा नंबर भी हो सकता है, जो थोड़ी बहुत हेल्प हम लोग कर सकते हैं दूर बैठ के, वो करने को तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं 1 मिनट के लिए, मैं अपने 5 मिनट में आप सभी ऑपरेटर्स को दूंगा।
अगर किसी को कोई समस्या है जिसके विषय में वो बताना चाहते हैं तो 5 मिनट का समय है, आप हमसे जुड़े, अपने आप को अनम्यूट करें और हमसे वो क्वेश्चन या समस्या हमारे लिए रख सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी नीलेश जी बोल रहे हैं। जी मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है और जियो हेलो। हाँ जी आरती जी बताएं। हाँ जी आरती जी बताएं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे चाहिए। थोड़ा ये है कि जनरल फिजिशियन के ही रेट में 150। ओके ठीक है, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे इसके लिए। और किसी का कोई सुझाव? रघुवीर जी। हेलो हाँ किशन जी बताएं, किशन कुमार जी बताएं। सर, जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं सर, हाँ जी और हाँ मान जी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, हम यहाँ हाँ जी। पेशेंट को तो यहाँ बेनिफिट मिलेगा, वेट तो नहीं करना पड़ेगा, मान लीजिए वो जाना चाहते हैं। डॉक्टर सच्चे आपके लिए एक प्रश्न है। हाँ डॉक्टर संजय, आप उपलब्ध हैं? हेलो हाँ जी। एक प्रश्न क्या है? जैसे आर्थो संबंधित पेशेंट है, फ्रैक्चर का पेशेंट है, हम जी जी क्लिनिक आए और वो डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, तो जो पर्चे हम हाँ। यहाँ रिस्पॉन्स पेशेंट को बहुत देर ये पीछे थोड़ा सा बाकी लोग में चाहेंगे तो म्यूट कर पाए, कहीं पे थोड़ा सा आवाज आ रही है। जी जी बाकी सभी को म्यूट कर दीजिए। कृष्ण कुमार जी आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न एक बार फिर से पूछिएगा। जी हाँ जी फिर से एक बार पूछ दीजिएगा। हाँ जी डॉक्टर संजय। हाँ आ गया हूँ मैं, आई एम सॉरी 2 मिनट के लिए गया था। हाँ हाँ कोई नहीं सर। हाँ कृष्ण कुमार जी आपको प्रश्न था। सर, ये है क्वेश्चन, जैसे फ्रैक्चर का पेशेंट है और वो सर से मिलना चाहता है, हम यहाँ क्लिनिक पे दिखा दिए पेशेंट को, तो ठीक है। रिस्पॉन्स पूरा मिलेगा सर, उनको जाने पे वेट तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं, जब जब आपने पहले ही दिखा दिया और क्या तय हो गया तो उसमें तो फिर अस्पताल में आके एडमिट ही होना है फ्रैक्चर वाला मरीज तो। जी सर। और उसको आप इसके लिए परेशान मत हो, जियो के लिए अगर कुछ कंसेशन है तो वो भी हो जाएगा, मत परेशान। जी सर जी। हेलो हाँ जी रघुवीर जी बताएं। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने राजस्थान से कौन कौन डॉक्टर हैं, मेरे को थोड़ा सा आगे ऐसा बता दें, जैसे जयपुर से या कोटा से, बीकानेर से, यहाँ से कौन से डॉक्टर हैं? सिद्धार्थ, मैं चाहूंगा आप इस प्रश्न का उत्तर दें। डॉक्टर श्रुति खंडेलवाल हैं गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर मनोज कुमार जैन हैं एमडी मेडिसिन, जो स्पेशलिस्ट हैं। उसके अलावा डॉक्टर मोहित जो यूरोलॉजिस्ट है, मुझे एकदम उनका नाम अभी, हमने 3-4 और डॉक्टर यहीं से ही लोकल हायरिंग करी है, जो जिन्होंने अपनी सर्विसेज देने के लिए माने हैं। मोहित क्या आप हैं यहाँ पे? आप अब राजस्थान के और डॉक्टर्स का नाम बता पाएंगे? डॉक्टर मनोज कुमार जैन और डॉक्टर श्रुति खंडेलवाल तो रेगुलर कंसल्टेशन दे रहे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार जैन एमडी मेडिसिन है और डॉक्टर श्रुति गायनी की डॉक्टर है। उसके अलावा एक डॉक्टर मुझे एकदम उनका नाम भूल गया है, यूरोलॉजिस्ट हैं। मोहित जी आप हैं क्या कॉल पे? हाँ जी सर। हाँ डॉक्टर हाँ जो मनोज जैन है, वो पहले तो मैं ये सबको नमस्कार बोलना चाहता हूँ। और ये अपने डॉक्टर मनोज जैन एसएमएस हॉस्पिटल के ये एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं। दूसरी जो डॉक्टर श्रुति खंडेलवाल है, वो अपनी एक्स एम्स की रायपुर की डॉक्टर है, लेकिन अब वो शिफ्टेड हो गई है राजस्थान में प्रॉपरली पूरी तरीके से। और वो अपना गायनेकोलॉजिस्ट में अभी कंसल्टेशन हमारे जियो के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकी डॉक्टर हरकेश भी हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो भी हमारे जनरल मेडिसिन में है।
और अभी 2-3 डॉक्टर्स हमारे हैं, एक डॉक्टर न्यूरो रेणुका शर्मा भी राजस्थान से ही हाँ हैं। अभी वो कुछ समय के लिए बाहर गई हुई हैं, वैसे वो राजस्थान से ही बिलॉन्ग करती हैं, जो जीपी कंसल्टेशंस आजकल दे रही हैं। जी, जी, जी। और बाकी अभी डॉक्टर हमारी 2-3 डॉक्टर्स से ओवरऑल बात हो गई है, वो भी काफी बड़े डॉक्टर हैं, वो जल्द मेरा एक विद इन वीक क्वेश्चन के और अंदर है। ऑन बोर्ड। हाँ जी मारिया जी मेरा बताएं। एक मेरा एक जिज्ञासा और मेरी एक क्वेश्चन और है। हाँ जी बताएं। ये GIIO जियो का फुल फॉर्म बताइए सर, क्या है, नाम क्या है? कई पूछते हैं मेरे को, इसका पूरा नाम बताओ। सिद्धार्थ हाँ देखिए जियो का, हाँ नमस्कार सभी को। नमस्कार। देखिए जियो का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये तो वही वर्ड है जो हिंदी में जो जियो है वही, तो उसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और ये जियो में तो GIO होता है सर, ये हाँ इसमें जी, GIYO है। हाँ हाँ, इसका देखिए फिर ये मैं आपको रघुवीर जी, छोटा सा मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी कि ये वाला जो जियो है, ये हमने अंबानी जी से पहले रजिस्टर कराया था। तो हम ये ओरिजिनल जियो है। ये JIO वाला नहीं है, वो बाद में आया है। अगर आप मिनिस्ट्री रिकॉर्ड्स में चेक करें तो ये 6 महीने पुराना जियो है। नहीं, वो तो मैंने सारा कर लिया है, स्टेट वेबसाइट हेलो पे मैम, मैंने वो तो नमस्ते। देख लिया है मैंने। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, सर मैं आनंद लोधी दमोह से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी बताएं। सर हमारा जो क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र सर, यहाँ के जो भी सर पेशेंट है सर वो रेफर होके सर जबलपुर या मोस्टली सर नागपुर जाते हैं सर। अच्छा जी। तो सर अगर दोनों शहर के सर डॉक्टर अगर प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो सर बढ़िया रहेगा, जबलपुर और नागपुर से इसके सर। लिए तो बुंदेलखंड मैं में आपको कौन सी जगह से? दमोह सर, दमोह मध्य प्रदेश, दमोह। मध्य प्रदेश, अच्छा ठीक ठीक। नहीं, हम दमोह लोग से जो है बात ना, कर रहे हैं सर, दमोह। हाँ जी जी सर। आनंद जी, हम सभी डॉक्टर्स को हम हमारा ऑनबोर्डिंग मतलब उनको प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास जारी है। आपको शीघ्र ही सभी आपके आसपास के शहरों के डॉक्टर आपको मिलेंगे। ये हमने प्रयास पहले ही चालू रख रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके परिचय को भी सुविधा मिले और वो अच्छे से अच्छे काम करते हैं। चलिए अभी क्या? हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट ले पाए अपने पास आस पड़ोस के डॉक्टरों से ही। जी सर। ठीक है। क्या सर हमारे यहाँ के सर मोस्टली पेशेंट सर जबलपुर और नागपुर के डॉक्टर के द्वारा ही सर दिखाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी मेंटली नहीं मतलब सोच वो बन चुकी है। नहीं नहीं, ये सोच देखिए, आपको आनंद जी मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। आपको उन्हें जी सर। बताना है कि आप कहाँ वहां जा रहे हैं। आपको हम दिल्ली के एम्स के डॉक्टर दिखा रहे हैं। आदमी जब एकदम नहीं, वो क्रिटिकल तो केस कम, होता है तब दिल्ली आता है, ठीक है। नहीं वो तो तो कम सब उसमें बताते तो ही आप है सर। बिल्कुल ही, मतलब मैं तो बोलूंगा, आप, मेरा सुझाव आपको यही रहेगा, आप उनको बोले कि आपको बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर दिखेगा। और जैसा कि दो चार मैं दो ऐसे भी इंसिडेंट, ऐसे भी चीजें हुई हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि अभी किरण कुमार जी हमारे एक ऑपरेटर हैं, उनका एक पेशेंट उन्होंने हमारे डॉक्टर प्रतीक भदौरिया जी को दिखाया था, ठीक है। जी सर। कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो एक्स एम्स के डॉक्टर हैं। और फिर वही जी सर। पेशेंट उनका जाके शहर में डॉक्टर को दिखाता है। तो इतना अच्छा अनुभव होता है उन्हें कि वो जो डॉक्टर वो शहर जिसको दिखाने गए हैं, वो डॉक्टर पूछता है ये प्रतीक भदौरिया कहाँ मिल गए आपको? तो जी उन्होंने सर। बताया कि ये तो मेरे गांव में है जी। तो कह रहे हैं जी तुम्हें सर। गांव में मिल गए, ये तो एम्स में मेरे कलीग थे और मेरे साथ इन्होंने काम किया है। और कह रहे जो पर्चा इन्होंने लिखा है इससे बढ़िया पर्चा मैं क्या ही लिखूंगा। तो आप ये जी देखिए सर। कि कहाँ गांव में बैठा, मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे आपके पास तो 100 किलोमीटर चल के आना पड़ा और मेरे गांव में जी उपलब्ध है सर। आपसे बढ़िया डॉक्टर, है कि नहीं? तो ये एक बहुत बड़ी बहुत खूबसूरती है इस पूरे मॉडल की, जहाँ पे आप भी समाज और जनता का इतना इतना मदद कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक अनाउंसमेंट भी आपको करना चाहूंगा कि जैसा कि काफी सारे ऑपरेटर्स से मेरे पास आया है कि जी सर। हमने कुछ ऑफर्स निकाले थे जो अभी आना बंद हो गए। अभी एक बड़ा ऑफर ही चल रहा है जो सोने का सिक्के का है। तो आपको आने वाले आज और कल में आपको हमारे कुछ नए ऑफर्स के विषय में, जैसे वो पहले चल रहे थे, वो ऑफर्स के विषय में जानकारी मिलेगी। 8 बजे और आप सभी लोग उन सारे ऑफर्स के लिए प्रयास करें
और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं उनका। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और मैं सभी का ये बहुत भी बहुत कहना धन्यवाद चाहूंगी हाँ जी डॉक्टर। यहाँ पर ये भी कि जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं जो हैं लोकल डॉक्टर्स हैं, वो अपना बता सकते हैं कि आसपास उनके जो भी डॉक्टर हैं, और हमें बहुत खुशी होगी हम उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए और वो भी सब हम साथ जुड़े, और जो गांव में मरीज बैठे हैं उनका पूरे भरोसे से वो कर सकें। और वैसे हमारे पास जो सभी डॉक्टर हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं, जैसे डॉक्टर संजय चतुर्वेदी ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, और बाकी भी सभी डॉक्टर हैं। पर हाँ, हम चाहेंगे कि अगर पेशेंट अगर कोई लोकल डॉक्टर भी चाहते हैं, हम उनको भी लाना चाहेंगे। तो जो भी ऑपरेटर के पास कोई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वो सुझाव में दे सकते हैं, तो वो जरूर बताएं हमें। जी सर, सुमित जी और सर। मोहित इसी काम पे ही हैं। जी, मेघना मैम, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी नमस्ते जी। मैडम निशांत रतन हाँ जी, से हाँ जी, हाँ राम जी, राम। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। मैम मैं आपसे ये कह रहा था कि वो जो गीता पेशेंट को मैंने दिखाया था आपको ब्रेस्ट में गांठ थी उसको, वो एकदम सही है, हाँ, 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 उसका हाँ, ट्रीटमेंट जी, अच्छा जी, है, जी, आपका ट्रीटमेंट अच्छा दिया हुआ था इसलिए वो ठीक होगी। बहुत जी, जी, बहुत धन्यवाद आपका बताने के दूसरी लिए। बात मुझे कह रहा था धन्यवाद। मैडम, कल मैंने लोकल डॉक्टर से बात की है 3-4, अच्छा एक जी, गायनिक जी, है, एक डेंटिस्ट है और एक नॉर्मल MBBS MD है। इनसे मेरी 3-4 जनों से बात हुई तो मैंने उनको ये बोला कि मैम मैं आपको फोन करता हूँ तो किसी पेशेंट के बारे में बात करता हूँ तो आप मेरे को फ्री में कंसल्टेशन देते हो। फ्री में कंसल्टेशन क्यों दो आप? भी आपके तो लोकल गांव में आपके पेशेंट तो खूब ही हैं। आ रही जी, है मैम जी, जी, आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। तो आप हमारे साथ जुड़ो। तो नितेश जी से मेरी बात हुई है, कल हम उनसे टाइम लेके मिलके आएंगे और हमारी कोशिश है उनसे हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जैसे निशांत जी कर रहे हैं, अगर आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप कोई आपके कोई लोकल डॉक्टर है जिनको आप डॉक्टर विशेष को चाहते हैं आपके कि आपके हमारे साथ जुड़े। नीलेश जी सर, हाँ जी निशांत जी बताएं। हाँ जी, मैं ये कह रहा था हमारे यहाँ क्या आती है सर, ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है जैसे अब पेशेंट आया तो मेघना मैडम को वो नहीं जानते, समझे नहीं, आपको वो नहीं जानते, मेरे को जानते हैं, लोकल डॉक्टर्स को जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और अपने पास पेशेंट कंप्लीटली सेटिस्फाई कब होगा? जब लोकल डॉक्टर से उसको आराम नहीं है, फिर हम उसको बोलेंगे भाई तुम्हारा ट्रीटमेंट किससे चल रहा है। उन्होंने कह दिया भाई मेरा जो गांव है जहाँ पे मेरी क्लिनिक है, मैं 2 जगह सिटिंग है मेरी, दोनों गांव सिटी के पास में है। तो वो मतलब शहर में जाके दिखाना पसंद करते हैं, तो उसमें ये हो रही है प्रॉब्लम। तो लोकल डॉक्टर जुड़ जाएंगे ना, तो भाई वो कोई कह दिया भाई मेरे जीवराज जी से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हमने जीवराज जी को जोड़ दिया। तो उसको कहते हैं भाई तेरे को जीवराज जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तेरे को यहीं हम दिखा देंगे। ये ऐसे नहीं बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई सही नहीं कह होगा रहे हैं। तब मेघना मैडम तक पहुंचने की जरूरत पड़ेगी, ये कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा। अभी आप सभी ऑपरेटर्स का, हमारे डॉक्टर्स का और हमारी जियो टीम का मैं आभारी हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। और जैसा कि आपको मालूम है मैं नीलेश कुमार का नंबर आप सभी के पास है। आपको कभी कोई समस्या होती है तो आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं मेरे से, अन्यथा मोहित, सुमित, इनके पास भी अगर आपको कोई ऑपरेशन से कोई मरीज दिखाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनसे डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मरीज रिफर करें जिससे सभी का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।